पीलीभीत से जब से वरुण गांधी का टिकट काटा गया है तब से पीलीभीत की सीट मुश्किलों में नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट के जितिन प्रसाद को दिया गया, लेकिन अब स्थानीय मुद्दे को लेकर जितिन प्रसाद चेहरा छुपाते हुए जनता के सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी के चेहरे पर लड़ने वाले जितिन प्रसाद का जीत पाना पीलीभीत से कितना आसान और कितना कठिन है, आज हम आपको दिखाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं रहूंगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अगले 5 सालों तक लोगों के लिए काम करूंगा। पीलीभीत से वरुण गांधी के बजाय भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने पर जितिन प्रसाद पीलीभीत की जनता के बीच कुछ ऐसे ही बयान देते दिख रहे हैं। वो भाजपा को डिसिप्लिन्ड पार्टी बताते हैं। भाजपा सर्वोच्च अनुशासन वाली पार्टी है। जब पार्टी को निर्णय लेती है या कोई दिशा देती है तो उसको मानना भाजपा के हर कार्यकर्ता और नेता का फर्ज है। दरअसल ये बातें पीलीभीत से सांसद प्रत्याशी जितिन प्रसाद जनता के बीच लगातार कहते दिख रहे हैं। पर इंडिया जंक्शन आज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जितिन प्रसाद के उस पहलू से भी आपको रूबरू कराएगा भी और आपको बताएगा भी कि आखिरकार जितिन प्रसाद के पास स्थानीय मुद्दों के तौर पर अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ है तो मोदी मोदी और मोदी कार्ड, जो इस समय पीलीभीत में जितिन प्रसाद लगातार खेल रहे हैं। गौरतलब है कि प्रसाद ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी। वो पहली बार 2004 में शाहजहांपुर से और फिर 2009 में धौरहरा से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दोनों ही कार्यकालों में मंत्री के रूप में कार्य भी किया है। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले 2021 में भाजपा में शामिल हो गए थे। पीलीभीत में करीब 18 लाख मतदाता हैं। यहाँ 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर वरुण गांधी को रिकॉर्ड 7 लाख वोट मिले थे। ये सब बातें यादगार के रूप में इंडिया जंक्शन आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि बीजेपी भले ही वरुण का टिकट काटने में कामयाब हो गई हो, लेकिन जितिन प्रसाद के लिए स्थानीय जमीन यहाँ पर कुछ नहीं है। वो जनता के बीच मोदी की योजनाओं और मोदी की सोच का ही प्रचार करते दिख रहे हैं। अपने आप को मोदी का दूत तक बताते हैं। जितिन प्रसाद जनता के बीच अक्सर कहते दिख जाते हैं कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के दूत के रूप में आया हूँ। हम सभी उनके विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाया, राम मंदिर का निर्माण कराया और विकास की शुरुआत की, जिसे पूरा देश देख रहा है। मतलब साफ है कि भले ही जितिन प्रसाद बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी की तारीफ के पुल बांध रहे हों, लेकिन आखिर वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, उस पर जितिन प्रसाद की कुछ भी पकड़ नहीं है। प्रसाद मानसून के दौरान पीलीभीत में आने वाली बाढ़ या औद्योगिक बुनियादी ढांचे की कमी और महत्वपूर्ण शहरों से सीधे सड़क और रेलवे संपर्क जैसे स्थानीय मुद्दों पर जनता के बीच में कुछ भी बोल पाने में असफल साबित हो रहे हैं, या यूँ कहें कि वो जनता से स्थानीय मुद्दों पर बचते से नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्थानीय जनता का लगाव जिस तरह से वरुण गांधी से था और जनता के स्थानीय मुद्दों को जितना बेबाकी के साथ वरुण गांधी संसद में रखते थे, यहाँ तक कि जनता के लिए वो अपनी पार्टी से ही खिलाफत ले लिया करते थे, ऐसा कोई भी जज्बा जितिन प्रसाद के अंदर जनता को नहीं दिख रहा है। जनता स्थानीय समस्याओं से जूझ रही है और जितिन प्रसाद लगातार केंद्र सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और स्थानीय समस्याओं पर बचते से नजर आ रहे हैं। यानी जितिन का पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर ही बोलना चाह रहे हैं। ऐसे में नया चेहरा होने के नाते जितिन प्रसाद को वरुण के मुकाबले कितने % जीत हासिल होगी, ये कह पाना बेहद मुश्किल बात है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।